सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। क्योंकि अभी नवंबर में पहला बैच बाहर आ जाएगा सरकार की तरफ से। सीएपीएफ में कहीं पर 50%, कहीं पर 20%, कहीं पर 10% का ऐलान किया गया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई कानून ऐसा अभी तक संसद में बना नहीं है जो इस रिजर्वेशंस के ऊपर मोहर लगाए। अगर हम एससी एसटी के कानून को देखते हैं, उनके लिए जो रिजर्वेशन है उसके लिए बाकायदा संसद के अंदर एक कानून है। लेकिन यहाँ पर अग्निवीरों के लिए कोई कानून नहीं है, हवा हवाई बातें हैं। तो किसके भरोसे हम अग्निवीरों को देखें? क्योंकि देश संविधान से चलता है। अगर संविधान में आरक्षण होगा तो मिलेगा, नहीं तो आप किसको चैलेंज करेंगे? इसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा। और दूसरा सर, अग्निवीरों के कल भी मेरे पास काफी के फोन आए, कहा सर कि कुछ नहीं तो कम से कम भारत सरकार हमारी छुट्टी ही बढ़ा दे, हम कम से कम 30 की बजाय 50 दिन भी घर चले जाएंगे तो भी हमारे लिए काफी है। देखिए राजेश जी, जब भी किसी का पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पूरे उसके जो है फायदे नुकसान देखे जाते हैं। जब अग्निवीर स्कीम को लेके आए थे तो उस समय उसके अंदर जो जो जरूरत थी उसके मुताबिक जो है उनको जो है रखा गया था। अब आप देखें कि अगर 1 महीने की छुट्टी है, आप 4 साल के लिए आए हैं, 4 साल में से तो अगर आपको भी बाकियों की तरह 2-2 महीने की छुट्टी मिलेगी तो इसका मतलब 4 साल में तो अब 8 महीने तो आप छुट्टी पे रहेंगे। उसके बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड निकाला जाए तो इफेक्टिव नौकरी अगर होगी तो वो तो कम रह जाएगी। तो इसलिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, और ये कहना अब अग्निवीर को कोई जबरदस्ती तो किसी ने भर्ती नहीं किया है, अग्निवीर जो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। और जो है मुझे बड़ी खुशी है कि अभी मैं देख रहा था जम्मू एंड कश्मीर के जैकरलाई में जो किस तरीके से वहां पे लोगों में जोश था, जो अग्निवीर की पास आउट परेड हुई थी। तो वो सब चीजें हैं। तो उसके लिए अगर आपको ये पता है कि सर्विस कंडीशंस क्या है और उसके बाद आप सर्विस में आ जाते हैं, उसके बाद आप कहते हो कि जी नहीं 30 दिन की या 50 दिन कर दी जाए या 60 दिन कर जाए, तो मुझे लगता है कि जब आप 4 साल के लिए आए तो 4 साल के लिए आपको देश की सेवा करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने जिक्र किया कि जी अभी तो हवा हवा है, अभी कोई कानून नहीं है। देखिए, कानून को पेश करने में गवर्नमेंट को कोई टाइम नहीं लगता। अभी मानसून सेशन शुरू होने वाला है तो हो सकता है मानसून सेशन में इसको जो है लेके आए कानून को। और उस कानून को क्योंकि अग्निवीर से ताल्लुक रखने वाला है तो मुझे लगता है 5 मिनट में वो पारित भी हो जाएगा। उसके ऊपर ना कोई ऑपोजिशन ना कोई कुछ शोर मचाएगी। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मेरे को लगता है कि मानसून सेशन में आने वाले जो सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसमें ऐसा बिल मैं लाया बीच में यहाँ जाएगा। पे सर थोड़ा सा माफी के साथ बीच में आपको टोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुश्किल इसलिए हो जाएगा। संविधान कहता है कि 49% से ज्यादा रिजर्वेशन आप किसी को दे नहीं सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी को मिलाकर ही 49% रिजर्वेशन हो चुका है। या तो आपको इनका कम करना पड़ेगा, तब आप अग्निवीरों को ऐड करेंगे, या फिर आपको संविधान को बाईपास करके फिर उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। समस्या तो यहाँ आ जाएगी सर। देखो, समस्या आ जाएगी तो समस्या का कोई ना कोई समाधान सरकार के, अगर सरकार चाहेगी तो समाधान तो सरकार के पास हर चीज का समाधान है। और क्योंकि ये अग्निवीरों से ताल्लुक रखता है तो मुझे नहीं लगता कि संविधान में किसी को कोई आपत्ति होगी अगर बदलने के लिए, या जो है अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई ऐसा बिल लेके आ जाती है तो उसको जो है पारित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी ना किसी लेवल पे। और अगर ये गवर्नमेंट ने बोला है तो इसका मतलब ये है कि उनके मन में कोई ना कोई बातचीत होगी, या तो इसको सीधा पास करने के लिए या कोई सरकमवेंट करने के लिए। लेकिन नवंबर तक हमको इंतजार करना चाहिए, उससे पहले कोई ना कोई जो है पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आ जाएगी। जी ओके सर, बस एक आखिरी सवाल छोटा सा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने नवभारत टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, वहां पे उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी हमेशा अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करती है, अग्निवीर को भी रिव्यू किया जा रहा है, और जरूरत पड़ी तो इसमें चेंज लिया जा सकता है, और वो चेंज कभी भी हो सकता है। कोई पॉसिबिलिटी हम देखें 2026 में या 2027 या इलेक्शन से पहले 2029 में सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी चीज के लिए, इतनी अहम चीज के लिए हमको 2029 तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बाकी जो पॉलिसीज होती हैं देश की वो इलेक्शन से कनेक्टेड होती है, लेकिन जो फौज से ताल्लुक रखने वाली पॉलिसीज है उसमें चीफ का भी काफी हाथ है। और अगर द्विवेदी जी ने यह बात बोली है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 29 तक कोई ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होगा। ये जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। और आर्मी की जो है जो अभी मौजूदा सरकार है
उसमें अगर आर्मी चीफ कुछ बोलेगा तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जो मानेगी नहीं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी प्रो डिफेंस फोर्सेस हैं, और जो आर्मी के चीफ हैं या एयरफोर्स के, नेवी के, वो सब जो है प्रो फोर्सेस हैं। तो मुझे लगता है ये जल्दी से जल्दी जो है कोई ना कोई सरकार पॉलिसी ऐसी लेके आएगी जिसमें जी मतलब दोनों तरफ के लोगों को खुश किया जाए। जिस मकसद से हमने अग्निवीर लेके आए थे वो मकसद भी पूरा हो जाए, और जो अग्निवीरों की समस्या है उसको भी दूर किया जाए। जी राजेश जी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जरूर इसके बारे में जल्दी से जल्दी फैसला होगा, ताकि जो बैच पहला आउट होने वाला है कम से कम उनको भी उसका फायदा हो सके। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीव रोहित सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद। थैंक